अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तरबीक। आप लोग देख रहे हैं कनेक्टिविटी ऑफ लाइफ। मैं कनेक्ट करूंगा आपको आपकी लाइफ की रियलिटी से। आज हम बात करेंगे ऑब्ज़र्वेशन की। देखें, अगर कामयाब होना है इस दुनिया में और आखिरत में, तो ऑब्ज़र्वर बनना पड़ेगा। आपने कभी भी नहीं सुना होगा ये लफ्ज़ ऑब्ज़र्वर का, कि ऑब्ज़र्वर भी बनना पड़ेगा। आप हमेशा सुनते हुए आए हैं कि ये बनना पड़ेगा, वो बनना पड़ेगा, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा आपने कि आपको ऑब्ज़र्वर बनना पड़ेगा। जी हाँ, आपकी जो एक रियलिटी है वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखें, आप एक ऐसी मशीन है ना, कल की वीडियो में मैं आपको क्या बता रहा था कि आप एक ऐसी मशीन हो जो सोच भी सकती है, समझ भी सकती है और महसूस भी कर सकती है। ठीक है, कोई आम मशीन नहीं हो। जब इतनी प्राइवेसी में एक मशीन बनाई गई है तो वो एक आम सी मशीन नहीं हो सकती। ठीक है ना। और जिस दुनिया के लिए बनाई गई है तो वो फिर उस दुनिया के लिए प्रॉपर काम करने वाली मशीन होगी। ये तो कल की वीडियो में आप समझ चुके होंगे। लेकिन अब मसला ये है कि जो हमारे अंदर टूल्स हैं, उन टूल्स को यूज़ कैसे करें। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि एक हमारे अंदर टूल है ऑब्ज़र्वेशन का। स्टार्ट से ही लेते हैं ना, कि जब हम छोटे से बच्चे होते हैं ना, तो हम ऑब्ज़र्वेशन पर ही चलते हैं। और ये एक कोई ऐसी ताकत है जो आपको कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती है। और ये एक ऐसी ताकत है जिसको हम पाकिस्तानी कम से कम कोई 4-5 साल की उम्र में अपने बच्चे की इस ताकत को अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर देते हैं। हालांकि हमारे ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती है कि हम अपने बच्चे की ऑब्ज़र्वेशन बंद करवा देते हैं। वही है ना इंसान कि नहीं नहीं तुझे नहीं पता, मुझे तुझसे ज़्यादा पता है। पता है आपको शैतान की सबसे बड़ी गलती क्या थी? शैतान और इंसान के बीच में क्या लड़ाई थी? शैतान ने क्या कहा था? नहीं, मैं नहीं करूँगा सजदा। यानी कि अपने आप को बड़ा बनाया था ना उसने। तो ये तो हम स्टार्ट से करते हुए आ रहे हैं। कभी अपने बच्चों के साथ, कभी बाहर किसी से भी मुंह उठा के बोल देते हैं, अबे तू मुझे समझता क्या है भाई, अपनी औकात में रहे। डायलॉग सुना होगा ना। खैर, हम कहीं और निकल गए, लेकिन ये बताना भी ज़रूरी है। इस्लाम भी थोड़ा चलेगा ताकि पता तो चले कि हमारा मकसद इस दुनिया में आने का क्या है। उस मकसद तक भी लाऊंगा मैं आपको, पूरी रियलिटी बताता हुआ चलूँगा, टेंशन बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हम थे ऑब्ज़र्वेशन पर। देखिए, ये भी हमारा एक टूल है, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डेवलप्ड करके भेजा था। जब हम छोटे थे तो हम रोते थे, और रोने के बाद ना चुप होके ये देखते थे कि अब ये ऑब्ज़र्व करते थे कि इस रोने से क्या फ़ायदा हुआ। जब छोटे से बच्चे को आप गौर से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा उसकी हरकतें यही होती हैं। रो के फिर ये देखता है कि रिएक्शन आगे से क्या मिल रहा है। वो ऑब्ज़र्वेशन पर ही होता है। ठीक है, उसकी ऑब्ज़र्वेशन हम बंद करते हैं, हालांकि हमें उसकी ऑब्ज़र्वेशन को बंद नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कैसे बंद करते हैं कि नहीं बेटा ये नहीं करो, मार पड़ेगी। उसने पाना उठा लिया, अब ऑब्ज़र्व कर रहा है ना अपने बाप को कि आप पेरेंट्स हैं उनके। ठीक है, अब आपकी वाइफ ने कहा कि भाई वो पंखा उतार दें, ख़राब हो गया है, पंखा सही करें। सही है, आप पंखा सही कर रहे हैं। अब आपका छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अब वो आया, उसने प्लास उठा लिया, आपने लिया और मुंह पे थप्पड़। ये कोई उठाने की चीज़ है? ये कोई खेलने की चीज़ है? जाओ जाके किताबों से खेलो। अब वो ये ऑब्ज़र्व करना शुरू हो गया कि भाई ये खेलने की चीज़ नहीं है, किताब खेलने की चीज़ है। अब वो ज़िंदगी भर ना किताब को सीरियस नहीं लेता, वो किताब से खेलना शुरू कर देगा। ठीक है, ऐसे ही 2-3 चमाट
साल बढ़ते गए और चमाट बढ़ते गए, फिर एक दिन ऐसा आता है कि आपका बच्चा ऑब्ज़र्व करना बंद कर देता है। यानी कि वो स्टेज आ जाती है ये, जब वो थोड़ा समझदार हो जाता है। यानी जब वो समझदार होता है, समझदार किसे कहते हैं? समझदार उसे कहते हैं ना जो थिंकर होता है, सोच सकता है। लेकिन आपने चमाट इतने मारे होते हैं ना उसके मुंह पे, जब वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है अपनी लाइफ को, तो वो थिंकर के बदले ना एडवाइस लेने वाला बन जाता है। यानी कि अब कोई और ही बताएगा। जैसे बचपन में आपने चमाट मारा कि बेटा नहीं तुम्हें ये नहीं करना, ये करना है, तो उसकी ये समझ में आ गई कि मुझे ऑब्ज़र्व नहीं करना, मेरे अब्बा जो बताएंगे ना वो करना है। अब अब्बा नहीं रहे तो अब क्या, कौन बताएगा? ठीक है, एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है ना कि अब्बा नहीं है, तो या तो ऐसी आ जाती है कि अब्बा निकल लिए, तब आ जाएगी ये स्टेज। या फिर जब आ जाएगी ये स्टेज जब अब्बा, जब जाहिर सी बात है बच्चा आपसे कोई बात कर रहा है, आप छूटते ही मुंह पे चमाट मार रहे हो उसके, तो वो आपसे पूछने थोड़ी आएगा। अब पहले आपने उसकी ऑब्जर्वेशन को ख़त्म कर दिया चमाट मार मार के। अब वो थोड़ा और बड़ा हुआ तो आपने ही बनाया ना उसको कि मुझसे पूछो ये करना है। अब वो आपसे पूछने आ रहा है कि अब्बा मुझे ये लड़की पसंद है, फिर आप चमाट मार रहे हैं। अब क्या करेगा वो? अब वो बाहर जाके किसी दोस्त से, किसी और से पूछेगा, क्योंकि ऑब्ज़र्वर तो है नहीं कि कोई लड़की अगर पसंद आई तो उसके पास जाए और उसे ऑब्ज़र्व करे और अपना एक ओपिनियन बनाए उसके लिए। वो ये नहीं करेगा, अब वो किसी और से पूछने जाएगा। तो फिर ये चीज़ तो आपने ही उसमें डेवलप्ड करी है, तो फिर आप लोगों के पास जाके रोए नहीं कि यार ये फ़ला की राय लेने चले आता है, ये फ़ला की राय लेने चला जाता है, क्योंकि ये आपकी गलती है। ये सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की गलती है। तो पेरेंट्स को अपने बच्चे को ऑब्ज़र्वर बनाना है, यानी कि उसको और डेवलप्ड करें। अगर वो कोई चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा है ना तो उसको करने दें, बैठ के उसको देखें कि वो कर क्या रहा है। तो वो जब अपने आप को ऑब्ज़र्व करना सीख जाएगा ना, तो बड़े होके उसे ये किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना इन मैट्रिक में कि मैं बायोलॉजी लूँ या कंप्यूटर साइंस। वो इतना बड़ा ऑब्ज़र्वर होगा कि उसे ख़ुद को पता होगा कि यार मुझे इंजीनियरिंग करनी है या मुझे मेडिकल साइंस में जाना है या फिर मुझे कंप्यूटर साइंस में जाना है, कहाँ जाना है मुझे, उसको ख़ुद पता होगा। वो अपने आप को इतना ऑब्ज़र्व कर लेगा कि उसे पता होगा कि मेरी फील्ड क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझ में इंटरेस्ट किस चीज़ का है। और ये स्किल डेवलप्ड ऑब्ज़र्वेशन की जो स्किल्स हैं वो डेवलप्ड पेरेंट्स ही कर सकते हैं बच्चे में। ठीक है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे को ख़ुद भी ऑब्ज़र्व करें और उसको भी ऑब्ज़र्व करने दें। उसको हर चीज़ पे उठा के थप्पड़ नहीं मार दें कि नहीं बेटा ये नहीं, ये करना है। उसको ऑब्ज़र्व तो करें, हाँ ऐसी ख़राब चीज़ों से दूर रखें कि अगर बच्चा आग से खेलने जा रहा है तो जाहिर सी बात है आपका फ़र्ज़ है उसे बचाना, लेकिन इतना नहीं कि आप उसको कोई चीज़ ही चूज़ करने नहीं दे रहे। हर एक वीडियो के एंड में मैं बोलता हूँ ना, चॉइस इज़ योर्स। तो अपने बच्चे के लिए भी ये डायलॉग रखें कि बेटा चॉइस इज़ योर्स। जब अल्लाह ताला राइट दे सकता है उसको कि जब बच्चा बालिग हो जाए तो उसके बाद पूरे राइट्स हैं, इस्लामी तौर पे किस जगह जाना है उसे और दुनियावी तौर पे भी किस जगह जाना है, ये भी उसके पास राइट्स हैं।